तो मैंने रामायण का ट्रेलर 0.25 स्पीड में देखा एंड आई फाउंड 60 प्लस डिटेल्स। यू कैन सी दैट इट्स अ ब्रेकडाउन इन 0.25 स्पीड, जो कि बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले ही सीन में देखते हैं कि रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करके लंका आ रहा है। नहीं, ये स्वर्गलोक नहीं है, ये लंका ही है। पहले मुझे भी लगा कि ये स्वर्गलोक है, बट नहीं, ये लंका है और यहाँ का राजा फिलहाल कुबेर है। इफ यू डोंट नो, तो कुबेर इज यूज्ड टू बी द मोस्ट रिचेस्ट गॉड और डेमी गॉड, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे। बट ऑन द नेक्स्ट सीन वेयर वी सी सूट अप ऑफ रावण, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मंदोदरी कर रही है, प्लेड बाय काजल अग्रवाल। एंड आई एम सेइंग इट बिकॉज यू कैन सी अ फीमेल हैंड हियर। एंड पहले ऐसा ही होता था कि किसी राजा को सूटअप या फिर ऑर्नामेंट्स पहनाने के लिए उनकी रानियां ही आती थी। कोई नौकर नहीं होते थे, वो रानियां ही करती थी। उनके सारे श्रृंगार वगैरह रानियां ही करती थी। एंड ब्रो, दिस आर्मर लुक्स सो ग्रेट विद अ गोल्डन साइन। Damn. Then we see Airavata and I genuinely love this scene. एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देखकर। मैंने इंडिया में इससे अच्छा CGI एंड VFX वर्क नहीं देखा है भाई। तुम खुद ही देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। एक उजला सा हाथी, उसके पंख, उसके सूंड, उसके ऊपर जो गोल्डन ज्वेलरी है, भाई क्या ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका निखर के। एंड देन वी सी रावण पंचिंग हिम ऑन अ फेस। और तुम यहाँ पे इंद्रदेव को भी गिरते हुए देख सकते हो, विच ऑल्सो शोज द इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ रावण, कि भाई उसने ऐरावत को एक मुक्के में ढेर कर दिया। एंड यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि रावण एक नए वाहन पे आता है, उसका कोई सेवर टूथ या फिर कोई पैंथर रहता है, जो भी ये ट्रेलर के लास्ट में देखने को मिलता है। और ये पूरा बैटल कैलाश पर्वत के राउंड हो रही है। एंड यू नो व्हाट रावण डिड टू कैलाश पर्वत, भाई उसने पूरी उठाने की कोशिश करी थी। डेट इज द रीजन कि इंद्रदेव यहाँ अटैक कर देते हैं उस पे अपने वज्र से। एंड देन वी सी फुल अपीयरेंस ऑफ रावण। एंड यहाँ जो बोलता है भाई रावण राज, भाई क्या गूज़बम्स वाले मोमेंट थे ब्रो। खैर हम उस पे बात नहीं करेंगे, हम करेंगे डिटेल्स पे बात। एक बार तुम इसका आउटफिट देखो, एक बार इसका तुम मुकुट देखो। मुकुट में 9 मणि है, विच सोच कि इसने 9 ग्रहों को अपने कब्जे में कर रखा है। देन इसका तुम ड्रेस देखो, उस पे ब्लैक कलर है, विच सोच की ही इज असुर। एंड देन तुम उसका नीचे नाभि के पास वहां भी एक मणि है, विच सोच इसके नाभि में वो अमृत है, मतलब कि वो था ना, इसके नाभि में ही अमृत था जिसके कारण ये मर नहीं सकता था। एंड देन इसका माथा देखो, वो वहाँ माथा पे भभूत लगा हुआ है, तिलक भी लगा हुआ है, विच सोच की ही इज पंडित ऑल्सो एंड महादेव का भक्त भी, मतलब कि ये बंदा महादेव का भक्त भी है, राक्षस भी है, मर भी नहीं सकता है। वो 9 ग्रहों को अपना कब्जा में कर रखा है, वो सारे बस एक आउटफिट में दिखा दिया। डैम भाई नमित मल्होत्रा, सैल्यूट। फिर हमें भगवान विष्णु का एक विस्तार रूप देखने को मिलता है, जो मोस्ट प्रोबेबली सौरभ राज जैन ने प्ले किया है। देखने में तो वैसा ही लग रहा है। एंड यहाँ तुम देखो तो कोई है जो उनके सामने प्रार्थना कर रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या ये इंद्रदेव ही है, क्योंकि भाई इंद्रदेव हमेशा यही करते हैं। ब्रह्मा जी महादेव से कोई वरदान लेता है, वो जाके इंद्रदेव को पीटता है, इंद्रदेव जाते हैं विष्णु जी के पास, एंड देन विष्णु जी लेते हैं अवतार। सेम काम यहाँ भी हुआ है, फिर वो राम जी का अवतार लेंगे, जो हमें देखने को आगे मिलता भी है। वेयर दशरथ इज डूइंग यज्ञ विथ हिज 3 वाइफ्स, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। और ये पुत्र प्राप्ति यज्ञ है, जो पुत्र प्राप्त होने से पहले की जाती है, जो दशरथ ने की थी, आई मीन राजा दशरथ। और फिर राम जी अपने तीनों भाइयों के संग जन्म लेते हैं और यहाँ पर वही सेलिब्रेट करने के लिए पूरे अयोध्या वासी एकत्र हुए हैं। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इन अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे पक्षी समाज भी है। मतलब ये पक्षी कौन है, ये सारे चील है। चील कौन थे? जटायु। जटायु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ दशरथ, डेट इज द रीजन कि दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि राम जी शस्त्र अभ्यास कर रहे हैं, और वो जो चील है वो जटायु नहीं है, क्योंकि भाई जटायु तुम्हें लास्ट में देखने को मिलेंगे। वो एक नॉर्मल सा ईगल है कोई, जो कि जटायु कहीं फ्रेंड होंगे, कोई आर्मी चीफ होंगे, समथिंग लाइक दैट। एंड ये तब का सीन है जब श्री राम एंड लक्ष्मण ऋषि मुनि को रक्षा करने के लिए जंगल में निकलते हैं, ताकि वो असुर का संहार कर सके या फिर असुर से इनकी रक्षा कर सके। और वहीं पे ताड़का को निपटाते हैं ये। हाँ, ये ताड़का नहीं है, he is someone else. And no, this is my favorite scene of श्री राम। भाई क्या प्लीजिंग लग रहा है देखने में। और ये कमल का फूल दर्शा रहा है कि ये श्री विष्णु जी का अवतार है। एंड इफ यू डोंट नो, तो विष्णु जी को कमल नयन भी कहा जाता है। डैम। फिर स्वयंवर वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ श्री राम ने पिनाका धनुष तोड़ा था, जो कि महादेव का धनुष था। देन परशुराम जी गॉट वेरी एंग्री, पता ही होगा सबको। बट नेक्स्ट सीन, यहाँ कई क्रोधित है कि राम राजा नहीं बनेगा, और वो दशरथ को अपनी वचन याद दिलाते हैं कि याद कीजिए आपने क्या वचन दिया था। एंड देन राम जी को वनवास जाना पड़ेगा। डेट इज वाई यहाँ राजा दशरथ काफी असहाय प्रतीत हो रहे हैं। एंड ये बात बाद में माता कैकेयी को पता चल जाता है कि नहीं ब्रो, ये तो गलत हो गया। एंड देन वी सी वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ दिस ट्रेलर, जब राम
लक्ष्मण सीता वनवास जा रहे होते। भाई क्या मोमेंट है ये, जस्ट लुक एट देयर आईज। एक बार श्री राम की आंखों में देखो भाई, तुम्हें वो दिखेगी दर्द, वो पीड़ा तुम्हें दिखेगी यहाँ पर। एंड ट्रेलर आधा खत्म हो जाने के बाद देवी सीता का दर्शन होता है। एंड अगर तुम देखो तो ये अपने साथ साथ चारों बहनों के साथ है, आई मीन तीनों बहनों के साथ। एंड नहीं, ये स्वयंवर का सीन नहीं है, ये मंदिर में जा रही है अपनी तीनों बहनों के साथ पूजा में। ये मैं आगे प्रूफ कर दूंगा कैसे। बट हाँ, ये सीन स्वयंवर का बाद वाला है, जहाँ राम एंड उनके भाई सीता और उनकी बहनों से विवाह कर लेते हैं। नौ अगर तुम इस वनवास वाले सीन को देखो तो भाई यहाँ तुम्हें नमित मल्होत्रा की ब्रिलियंसी दिखती है। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ओके। तुम यहाँ पे सारे लोगों को नोटिस करो, सारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। फिर तुम इन महिलाओं को नोटिस करो, वो क्या कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, ठीक, लेकिन उनके माथे पर पल्लू है, टुगेदर विद सीता। तुम आगे चल के सीता जी को भी देखो, उनके भी माथे पे पल्लू है, विच शोज हिंदुइज्म कल्चर। क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा ही होता है, जब कोई महिला अपनी घर से बाहर निकलती है तो माथे पे पल्लू रख लेती है। तुम अभी भी किसी भी गाँव में चले जाओ, तुम्हें महिला दिखेंगी जो माथे पे पल्लू रखेंगी, अगर वो घर से बाहर हुई तो। डैम भाई नमित मल्होत्रा, डैम क्या डिटेल दिया है ब्रो। मूविंग अप टू नेक्स्ट सीन, तो ये वो वक्त होगा जब राजा दशरथ अपने तीनों बेटों एवं राम के वियोग में प्राण त्याग देंगे, क्योंकि भाई उन्हें ये श्राप मिला था। और ये सीन स्ट्रेट फॉरवर्ड उस वक्त का होगा जब केवट की सहायता से राम लक्ष्मण सीता गंगा नदी पार करेंगे। एंड हियर आई वुड लाइक टू से गाइस, इफ यू आर लविंग द वीडियो प्लीज हिट अ लाइक। एंड देन ये सीन, ये तुम्हें ब्लैक पैंथर से सिमिलर लग रहा होगा, बट हमारा वो पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट है कि ऐसा क्यों है, तो मैं बताता हूँ। तुमने ट्रेलर में पीछे देखा होगा कि इसका एक वाहन था जो शेर या पैंथर की तरह दिखता था। डेट इज द रीजन कि ये ऐसा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये वही जगह होगा या फिर कोई मंदिर होगा जहाँ ये अपने सारे जानवरों को रखता होगा, अपना शस्त्र रखता होगा, समथिंग जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज होगी। देन वी सी रावण सेलिब्रेटिंग समथिंग। तो नहीं, वो शायद सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो मौज मस्ती कर रहा है। क्योंकि देखो तो वो आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा है, फल खा रहा है, उसके बगल में गिलास है जो मोस्ट प्रोबेबली मदिरा की गिलास ही होगी। एंड एक बार तुम अगर इसकी गद्दी देखो एंड इसकी तकिया देखो तो ब्लैक कलर की है, जो कि दिखा रहा है कि ये असुरी है, राक्षस ही है ये। एंड देन वी सी शूर्पणखा। बट उससे पहले मेरे को बोलना कि ये क्या है। इससे पहले ट्रेलर क्या मस्त जा रहा था कि भाई क्या मजे आ रहा है, बट देन ये आती है, भाई क्या बना दिया यार इसे। ऐसा नहीं होगी यार, पूरा कि ऐसे नहीं होगी यार शूर्पणखा। खैर जो भी हो, लिव इट। आई एम इंटरेस्टेड कि ये यहाँ बोलती है कि मैं जनस्थान की राजकुमारी हूँ। तो नहीं, ये जनस्थान की राजकुमारी नहीं रहती है। जनस्थान इसके दो हाफ ब्रदर रहते हैं, खर एंड धूषण। इसके बारे में आगे अच्छे से बात करूंगा। तो कमिंग अप टू नेक्स्ट सीन, तो यहाँ राम एंड लक्ष्मण को ज्ञात होता है कि देवी सीता को रावण लेके गया, जो तीनों लोगों का स्वामी है। तो गेस करो ये किसने बताया होगा? ऑफ कोर्स जटायु ने। हु एल्स? और इनके पीछे देखो तो दो पक्षी हैं, दो तीर भी हैं, दो धनुष भी हैं। ये मैंने क्यों बताया मुझे भी नहीं पता, मैंने बस बता दी, नोटिस किया तो। एंड फिर अगले सीन में हमें राम जी की कुटिया भी देखने को मिलती है। बट आई एम इंटरेस्टेड इन हिज आर्मर। एक बार इनका आर्मर देखो भाई, वो बांस की पतली पतली लेयर से बनाई गई है। डैम भाई क्या लग रहा है देखने में, वो गुड, वेरी गुड। और राम जी का जो धनुष है उसके लिए एक अलग सा उचित स्थान दिया गया है, क्योंकि भाई दिस इज द वे टू पे रिस्पेक्ट टू योर वेपन्स और योर शस्त्र। और हाँ, अगर तुम पीछे देखो तो एक चूल्हा है, कुछ बर्तन है, मटका है, इवन ओखली रखा हुआ है। तुम पीछे देखो तो टंगने पे वस्त्र रखा हुआ है। डैम भाई, पीक डिटेलिंग भाई नमित मल्होत्रा। भाई क्या कर रहे हो नमित मल्होत्रा साहब। एंड इन नेक्स्ट सीन राम जी वही धनुष एंड सेम गेटअप के साथ खड़े होते हैं एंड इनके सामने ढेर सारे राक्षस होते हैं। एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो राक्षस हैं ये खर एंड धूषण ने भेजे हैं, क्योंकि शूर्पणखा का जो अपमान हुआ था वो अपनी अपमानित नाक लेकर गई खर एंड धूषण के पास। एंड देन राम जी जब खर एंड धूषण को भी लपेट दिए तो वो गई रावण के पास। फिर रावण बोलता है कि अब मैं करूंगा जो करूंगा। एंड देन अगले सीन में हम रावण को देखते हैं, बट ये किसी सेना पे अटैक कर रहा है। तो ये पहले ही वाले सीन का, मतलब ट्रेलर के पहले ही वाले सीन का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वहाँ उसने बस गेट पे लात मारी थी एंड यहाँ ठीक भाई वो लात मार के दौड़कर अटैक कर रहा है। एंड ये जो आर्मी है ये डेफिनेटली कुबेर की आर्मी देखने में लग रही है कि ये कोई देवलोक है या फिर देव सेना है या फिर देवों की आर्मी है, बट नहीं, ये कुबेर की आर्मी है। वो ऐसी इसलिए दिख रही है, कुबेर ऑलरेडी बहुत रिच राजा थे तो उन्होंने अपने आर्मी को ठीक ठाक तो दिया होगा ना भाई। So his कुबेर आर्मी, सॉरी they are कुबेर आर्मी and they are fighting and भाई हारेंगे, कुबेर भी हारेगा, कुबेर साथ पीटा भी जाएगा एंड देन ये रावण की लंका बनेगी। रावण यहाँ से राज करना शुरू करेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रावण की लंका और ये देवलोक नहीं है। तुम एक बार रावण की लंका देखो और ये देखो कितना सिमिलर है। सिमिलर क्या, सेम ही तो है भाई। और तुम शायद ये भूल गया कि इंद्रलोक या स्वर्गलोक पे रावण ने नहीं
मेघनाथ ने विजय पाई थी। मतलब अटैक तो रावण ने भी किया था, लेकिन इंद्र पे मेघनाथ ने विजय पाई थी। That is the reason को उसे इंद्रजीत पढ़ा जाता है। So it's a common sense। फिर हम परशुराम जी को देखते हैं जो कि श्री राम को अपने सारंग धनुष दे रहे होते हैं। एंड इफ यू सी क्लियरली तो ये परशुराम का जो रोल है ये भी रणबीर कपूर ने ही किया है, जो देखने में क्लियरली दिख रहा है भाई। एंड देन वी सी अ लेजेंडरी फाइट बिटवीन जटायु एंड रावण। भाई क्या सीन है ये, इन वन वर्ड डैम भाई, डैम। आई लव्ड इट ब्रो, आई लव्ड द कॉन्सेप्ट कि अगर जटायु एक ईगल है तो काफी सारे ईगल, बाज, चील उनके आर्मी चीफ होंगे। दैट इज द रीजन कि जटायु पूरी आर्मी के साथ अटैक करता है पुष्पक विमान पे। तुम देखो तो पुष्पक विमान के चारों ओर चील मंडरा रहे हैं, वो भाई जैसे बवंडर की तरह पुष्पक विमान को घेर रखे हैं। एंड जिस तरह से वो डॉज करके रावण पे अटैक करते, भाई क्या सिनेमा होगा देखने में यार, मजा आ जाएगा देखने में यार। इवन अमित मल्होत्रा ने कहा कि ये जो सीन है ना, पर्टिकुलर ये वाला सीन, वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। सो आई एम वेटिंग। एंड यहाँ पर रावण का पुष्पक विमान, और वो भी थोड़ा क्लोजली देखने को मिलता है। उसके तुम इंजन्स वगैरह देख सकते हो, काफी रस्सी लगे हुए हैं, वो कैसे कनेक्ट किया गया है, मतलब थोड़ी डिटेलिंग दिखी है, अच्छी दिखी है डिटेलिंग। एंड नेक्स्ट सीन इज अबाउट भरत मिलाप, जब चित्रकूट पर्वत पे श्री राम भरत से मिलते हैं अयोध्या से निकल जाने के बाद। एंड इफ यू डोंट नो तो मैं एक प्रीव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे भरत श्री राम का चलने के लिए बोलते हैं, बट वो नहीं जाते हैं। सो वो उनका चप्पल लेकर जाते हैं अपने माथे पर पूरे पैदल अयोध्या तक, और वहाँ उस चप्पल को राजगद्दी पर रख देते हैं। एंड उसी को साक्षी मानकर पूरे राज्य को चलाते हैं 14 वर्ष तक। एंड दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस यूज्ड टू बी द मोस्ट इमोशनल सीक्वेंस। भाई रामायण में मैंने देखी पूरी एक एपिसोड है, भाई क्या एक्टिंग की है वहाँ पे भरत वाले एक्टर ने। आई एम होप यहाँ के जो भरत एक्टर हैं ब्रो, डोंट डिसअपॉइंट अस, क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत आइकॉनिक है, बहुत। देन वी आल्सो सी मंत्रा एंड कैकेयी, बट फिर आते हैं विद्युत जीवा। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट हिम, भाई ये जो कैरेक्टर है, ही इज द हस्बैंड ऑफ शूर्पणखा। इनका जो रोल होने वाला बस इतना कि ये जाएंगे और रावण से मर के चलाएंगे, जो कि अगले सीन में दिखता है कि रावण इनसे कोई द्वंद्व युद्ध नहीं कर रहा है, वो बस मजे नहीं ले रहा। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर लाइफ। लाइफ क्या, रावण इसको मारेगा, और रावण इसे इसलिए मारता है क्योंकि इन दोनों की नहीं बनती है। ही डजंट लाइक हिम। एंड फिर हमें एक सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। तो नहीं, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जब देवी सीता पहली बार दिखती है स्क्रीन पे, उस वक्त वो अपनी बहनों के साथ मंदिर जा रही होती है। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तुम देखो, उन्हें वहाँ पे देखो, वो थाली ली हुई है पीछे में, यहाँ भी सेम थाली तुम्हें दिख जाएगा। देन हमें कैकसी का भी एक लुक देखने को मिलता है, जो कि रावण, कुंभकर्ण एंड विभीषण की माता है। देन मारिच भी दिखता है थोड़े से देर के लिए, प्लेड बाय सौरभ सचदेवा। बट ये सीन जहाँ माँ सीता के हाथ में तलवार है एंड लक्ष्मण यहाँ पे लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं। ऐसे तुम तो जानते ही है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देवी सीता जिद करने लगती है कि नहीं, मैं भी कोई वॉरियर से कम नहीं हूँ, मैं ही जाऊंगी अगर तुम नहीं जाओगे। डेट इज द रीजन कि लक्ष्मण खुद जाते हैं। एंड ये हमें एक फ्रेम में दिखाया भी गया कि देवी सीता इज ए वॉरियर। एंड देन हमें दिखता है कि राम किसी राक्षस से फाइट कर रहे हैं, जो कि पहला टीजर आया था उसके साथ कंटिन्यूएशन है। रावण वो जटायु को पकड़ने के लिए जा रहा है, डेफिनेटली उसका काम डाल देगा। सॉरी, वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो उनका हत्या कर। एंड देन माता सीता को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हुए देखते हैं। एंड रावण का वो पालतू जानवर भी जहाँ पे भाई वो अपना क्या ही ऑरा फार्म कर रहा है। भाई रावण पूरी ट्रिगर में सिर्फ ऑरा ही फार्म कर रहा है भाई। कुंभकर्ण भी देखने को मिलता है, बट आई वुड से ब्रो दे नीड टू स्टिल वर्क अलॉट, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा कार्टून दिख रहा है मेरे को, ये उतना ह्यूमन नहीं दिख रहा है। लाइक मैं कैसा बोलूँ, दिखना चाहिए तो थैनोस की तरह की। भाई अगर ये एनिमेशन है तो थैनोस लेवल का रखो। मूवी तो बना रहे भाई इंटरनेशनल। एंड विथ डायलॉग ऑफ श्री राम ये ट्रेलर खत्म होता है। एंड अगर तुम एक चीज नोटिस करो तो ये ट्रेलर स्टार्ट हुआ था रावण से, मतलब स्टार्टिंग में ही रावण दिखता है एंड टीजर के अंत में हमें राम दिखते हैं। विच शोज की शुरुआत भले ही रावण करेगा लेकिन अंत श्री राम ही करेंगे। ये इन्होंने इंटेंशनली डाला है या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, आई डोंट नो। खैर तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन या फिर 0.25x स्पीड का ब्रेकडाउन। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुमने कुछ और अच्छी डिटेल देखी तुम्हें तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। फिर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ भाई बताना, ज़रूर बताना मेरे को, मैं इम्प्रूव करूँगा। एंड मैंने एक नया माइक लिया जब मैंने सोचा क्यों ना रामायण से ही शुरुआत की जाए। सो वॉइस का भी रिव्यू दे देना कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।